हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आसान तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी और आसन में खिंचाव किस कारण आता है, क्यों आता है, वो भी मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से और एक बात बता देती हूँ कि जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हमें कमर का मेजरमेंट नहीं लेना होता है, यानी हिप का मेजरमेंट लेकर उसके बाद ही हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पर हिप है 42 इंच यानी 42 इंच और लेंथ है 33 इंच यानी 33 इंच और जो बॉटम है यानी मोहरी वो है 21 इंच यानी 21 इंच। और मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो लेंथ है वो 33 है यानी 33 इंच। तो 33 इंच का अगर लेंथ है तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा में चला जाएगा, यानी 36 तक हमारा 2 मीटर कपड़ा में चला जाएगा। और 36 से ऊपर अगर आपको बनाना है तो आपको 2.5 से या फिर 2.25 मीटर या फिर 2.5 मीटर कपड़ा लग जाएगा। तो अब मैं आपको इसको कपड़े को फोल्ड कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड कर लेना है और फिर विड्थ वाइज इसको फोल्ड करेंगे, यानी कपड़े को 4 फोल्ड में यहाँ पर रखना है। तो देखिए ये 4 फोल्ड में है, ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा को रखा है। और ये इसका खुला साइड है, ये इसका खुला साइड है यानी ओपन साइड। और इधर भी ये खुला साइड है और इधर ये बंद साइड है और ये सामने कैमरे की तरफ भी बंद साइड है। तो अब देखिए, अब हम ऊपर में जो ये खुला साइड है वहाँ से देखिए कपड़े हमारा तिरछा है। तो कपड़े को पहले हमें सीधा कर लेना है निशान लगाकर। इस तरह से निशान लगाकर हम इसको सीधा कर लेंगे और बाद में इस कपड़े को कट करके हम निकाल देंगे। अब देखिए, अब जो ये हमने निशान लगाया, यहाँ से अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका इलास्टिक है उससे आधा इंच ज़्यादा लेकर यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे कि मेरा जो इलास्टिक है वो है 1.5 इंच का, तो मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच का हमारा इलास्टिक में रह जाएगा और आधा इंच जो कपड़ा हम फोल्ड करते हैं उसमें जाएगा, इसलिए हमें 2 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, निशान को हमने सीधा कर लिया। तो अब देखिए, अब जो ये हमने 2 इंच का निशान लगाया है कि जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो इस तरह से वो फोल्ड हो जाएगा, तो ये 2 इंच हमारा चला जाएगा। तो इसलिए अब जो हम लेंथ का निशान लगाएंगे, ये 2 इंच छोड़कर जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ जैसे कि यहाँ पर है 33 इंच यानी 33 इंच, तो मैं यहाँ पर 33 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। आप 1 इंच भी लगा सकते हैं या फिर 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं मोहरी को फोल्ड करने के लिए। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमने सीधा कर लिया। अब हमें यहाँ हिप का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें 6 इंच प्लस करना है और जितना भी आए उसको 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए, अब अगर आपका साइज़ 40 के नीचे तक का है तो आप 4 इंच का लूजिंग ले सकते हैं, और अगर 40 के ऊपर का साइज़ है तो आप 6 इंच का लूजिंग ले। तो इस तरह से अगर मेजरमेंट लेकर हम यहाँ पर मार्क लगाते हैं तो हमारी ये पैंट की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 42 इंच यानी 42 इंच। 42 में 6 इंच प्लस करने से आएगा 48 इंच यानी 48 इंच। अब 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 इंच। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये देखिए, ये ओपन साइड है, 4 फोल्ड में है कपड़ा, और ये बंद साइड है। तो बंद साइड से अब हम निशान को लगाएंगे इस तरह से ओपन साइड की तरफ, यानी आसन का जो निशान लगेगा वो हमारा ओपन साइड यानी खुला साइड की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। और देखिए, ये जो हमने 12 इंच का निशान लगाया है ये ओपन साइड की तरफ होने चाहिए यानी खुले साइड की तरफ। और देखिए, यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो आधा इंच ज़्यादा लेते हुए कट करेंगे, यानी मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर कट करेंगे। या तो आप आधा इंच ज़्यादा लेकर ही मार्क लगाएं और फिर उसको कट करें, या फिर आप मार्क लगाकर जब आप कट करेंगे तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए कट करना है, यानी आधा इंच ज़्यादा लेकर कट करना है। अब देखिए, अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उसमें 2 इंच प्लस करना है। अब जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 42 इंच यानी 42 इंच, तो उसका 1/4 हुआ 10.5 इंच। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह।
अब यहाँ से हमें 2 इंच का और एक निशान लगाना है, यानी 2 इंच इसमें प्लस करके हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह। तो अब देखिए, अब जैसे कि ये हमारा ये 12 इंच का था, तो इस तरह हम नीचे भी 12 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्रोच का निशान लगाना है। ज़्यादातर यहाँ पर 2 इंच का ही क्रोच आता है, पर ये हैवी साइज़ है, 40 के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का क्रोच लेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से हमें कर्व का निशान लगाना है। तो कर्व का निशान हमें इस तरह डीप से नहीं लगाना है, इस तरह डीप से नहीं लगाना है, बल्कि हमें हल्के हाथों इस तरह घुमाव देते हुए हमें कर्व का निशान लगाना है इस तरह। तो ये भी एक कारण है यहाँ पर आसन में खिंचाव आने का। तो इस तरह हमें हल्के हाथों निशान लगा लेना है। हमारा आसन में खिंचाव आने का कारण यही है, अगर ये जो कर्व है, ये कर्व ज़्यादा हम अंदर से इस तरह दे देते हैं तो भी हमारा कपड़ा इस तरह से खींचने लगता है, ऊपर की ओर आसन की तरफ हमारा कपड़ा खींचने लगता है। इसलिए हमें इसको ज़्यादा डीप से नहीं देना चाहिए, इसको हल्के हाथों से इस तरह हमें कर्व का शेप देना चाहिए। अब देखिए, ये जो आसन है, ये भी मेन रीज़न है यहाँ पर आसन में खिंचाव आने का। तो देखिए, यहाँ पर जब हम आसन का निशान लगाएंगे तो वो परफेक्ट मेजर लेकर ही हम यहाँ पर निशान लगाएं। जैसे कि जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच उसमें प्लस करके आप यहाँ पर मार्क लगा लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आसन का मार्क लगाना होता है। आसन पे खिंचाव आने का और एक कारण है ये क्रोच एरिया। तो इसको देखिए, 40 के नीचे का साइज जो होता है उसमें 2 इंच का यहाँ पर निशान लगता है और 40 के ऊपर यानी 40 के ऊपर जो साइज होता है उसमें ये 2.5 इंच करीब में यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। तो इस तरह से निशान लगाने से हमारा आसन एकदम परफेक्ट रहेगा और आसन की तरफ खिंचाव नहीं आता है। तो अब यहाँ बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बॉटम है 21 इंच, तो 21 का हाफ हुआ 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.5 पे निशान लगाऊंगी, यानी जितना भी आपका बॉटम है उसको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर मार्क लगा लेना है। और इन दोनों मार्क को हम इस तरह मिला लेंगे। अगर आपके पास लेग्स स्केल है तो आप लेग्स स्केल यहाँ पर रख के उसके बाद मार्क कर सकते हैं, पर बहुत लोगों के पास लेग्स नहीं होता है, तो इसलिए आज मैं हाथ से ही मार्क करके आप लोगों को बताऊंगी कि मार्क किससे किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए 14 इंच पर ये मार्क लगा है, तो नीचे से भी हम बॉटम में 14 इंच का मार्क इस तरह लगा सकते हैं, यानी इसका घेर हम 14 इंच भी ले सकते हैं, यानी 1 से 1.5 इंच हम इसका घेर बढ़ा सकते हैं। पर अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो हम यहाँ पर अगर बढ़ाएंगे तो वो हमारा कारण होगा आसन में खिंचाव आने का, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 1 से 1.5 इंच हम बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और अगर घेर को कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, पर बढ़ा नहीं सकते। यानी घेर को अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो आसन है वहाँ पर कपड़ा ऊपर की ओर खींचने लगता है। प्लाजो का जो जॉइंट होता है यानी कोना जो होता है वहाँ पर एकजुट कपड़ा हो जाता है और वहाँ पर आसन की तरफ हमारा जो कपड़ा है खींचने लगता है, ऊपर की ओर खींचने लगता है, तो देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो इसलिए ज़्यादा घेर के लिए नीचे हमें मार्क को बढ़ाना नहीं है, यानी घेर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो हमारा आसन ऊपर की ओर खींचने लगेगा आसन की तरफ। तो देखिए, अब हम यहाँ पर निशान कैसे लगाएंगे। तो पहले इन दोनों निशान को हमें सीधा कर लेना है, इन दोनों पॉइंट को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह हमने सीधा निशान लगाया। स्केल रहने से स्केल से एकदम अच्छे से इसका निशान लग जाता है, पर अगर आपके पास स्केल नहीं है तो किस तरह निशान लगाना है वही मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरह पहले हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए, और एक कारण है खिंचाव आने का। अगर आप इस तरह से ज़्यादा इस तरह से करते हुए आप इस तरह निशान लगा रहे हैं तो भी आपका खिंचाव आने लगेगा। हमें यहाँ पर कर्व को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह ज़्यादा लेते हुए निशान को नहीं लगाना है। तो ये निशान हमने ऐसे लगाया और देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच करीब में बढ़ाते हुए निशान को लगाना है इस तरह। तो इस तरह से आधा इंच का निशान देते हुए हमें निशान को लगा लेना है।
पर हाँ, ज़्यादा हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, आधा इंच ही सिर्फ हमें बढ़ाकर इस तरह कर्व देते हुए निशान लगाना है। तो आधा इंच देने से हमारे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा बढ़ाकर हमें इस तरह से गहराई देते हुए निशान नहीं लगाना है। ये भी एक कारण है आसन में खिंचाव आने का। अगर हम ज़्यादा बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगाते हैं तो ऊपर की ओर हमारा कपड़ा खींचने लगता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मेन रीज़न है आसन में खिंचाव आने का, एक तो ये वाला रीज़न है, इसमें हमें यहाँ पर कर्व को ज़्यादा नहीं देना है, हल्का आधा इंच का दूरी पर हमें इस तरह कर्व दे देना है। और एक रीज़न है ये क्रोच का, ये कम नहीं देना है, जैसे कि ये 40+ है, यानी 40 से ज़्यादा है तो हमें 2.5 इंच का कर्व यहाँ पर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, 2.5 इंच का। और अगर आपको 40 के नीचे है, यानी 40 के नीचे का साइज है, तो आप 2 इंच का यहाँ पर क्रोच का निशान लगा सकते हैं। और एक रीज़न है ये आसन का, आसन हमें कभी भी कम नहीं देना है, छोटा हो जाएगा आसन, या फिर ज़्यादा भी नहीं देना है। जितना भी आपका हिप होगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी आए उसमें 2 इंच प्लस करके उसके बाद आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर इसका मार्किंग। अब इसका कटिंग कर लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह, और इसको भी यहाँ से इस तरह मिला देना है, और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले देखिए, ये जो हमने निशान लगाया ऊपर में, ये जो तिरछा था उसको हम कट कर लेंगे पहले इस तरह। अब यहाँ से आसन का कट लगाएंगे। तो याद रहे यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है हमने, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट करना है मार्जिन का। और अगर आप पहले ही आधा इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट मार्किंग पे ही कट कर लें, पर मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन नहीं लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर उसके बाद ही कट करूँगी। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है आधा इंच के मार्जिन लेते हुए। ये आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है, इसलिए आधा इंच हमें मार्जिन लेना होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें कट लगाना है। तो पहले बॉटम को हम इस तरह कट कर लेंगे और फिर इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।